छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया। पुराना बाजार इलाके में घटना हुई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में ईरानी युवती की हत्या, गुस्से में रिश्तेदारों ने चाकू से किया हमला। ईरानी युवती की हत्या के मामले में पुलिस अभी तलाश कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखा जा रहा है कि सेक्सटॉर्शन कॉल का मामला सामने आया, जिसमें कि 5 आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान शातिर चोर के पैर में लगी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बरामद किया हथियार। कर्नाटक के विजयनगर में दूषित पानी पीने से एक की मौत, परिजनों में पसरा मातम का माहौल। कोहरे की चपेट में आई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बढ़ती ठंड से तापमान में गिरावट, लोगों का ठंड से बुरा हाल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। बलूचिस्तान के लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान पर लगाया सालों से अत्याचार करने का आरोप। उत्तर पश्चिमी म्यांमार में हुआ हवाई हमला, हमले में बच्चे समेत 17 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। रूस और यूक्रेन के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक पर किया हमला। दोनों देशों के बीच जंग जारी है। ये जो नई सरकार है क्लियरली बहुत ज्यादा प्रो चाइना है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व हो रही है। और मालदीव को लेकर भारत की ओर से सख्त कदम उठाया गया है और एमईई ने मालदीव के राजदूत को तलब किया है। जिस तरह का विवादित बयान दिया गया था मालदीव की ओर से, इसके बाद यह भी देखा गया कि 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन मालदीव के विवाद पर भारत सख्त है और एमईए ने मालदीव के राजदूत को तलब किया है। सिर्फ 3 मिनट तक बैठक चली और भारत ने कड़ा विरोध जताया है। अनामिका, दरअसल मालदीव के मंत्रियों के बयान के बाद 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद मालदीव के राजदूत को तलब किया गया है। इस पर उनसे जानकारी भी ली गई है और मात्र 3 मिनट के भीतर ये मीटिंग खत्म भी हो गई। लोमस का रुख करते दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं लोमस। मालदीव के राजदूत को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई है। जो 3 मंत्री सस्पेंड किए गए हैं उस पर उनसे जानकारी ली गई है, क्या अपडेट? और बिल्कुल प्रियंका, आपको मैं बता दूं कि बीते दिन जब पीएम लक्षद्वीप के दौरे पे थे और उसी को देखते हुए जो मालदीव के मंत्री हैं, 3 मंत्री, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद ये मामला काफी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और साफ तौर पे उसी को लेकर के जो विदेश मंत्रालय है उसने मालदीव के राजदूत को तलब किया था। मालदीव के राजदूत कुछ देर पहले ही यहां पहुंचे थे। लगभग 3 से 4 मिनट तक ये बैठक चली और साफ तौर पर एक दिन पहले उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद आज वो सुबह यहाँ पे विदेश मंत्रालय के कार्यालय पहुंचे और साफ तौर पे उनसे जवाब मांगा गया कि उनके तरफ से इस तरीके से, उनके मंत्रियों की तरफ से इस तरीके से व्यवहार क्यों किया गया पीएम को लेकर के। साफ तौर पे ये बैठक लगभग 3 से 4 मिनट तक चली। उसके बाद मालदीव के जो राजदूत हैं इब्राहिम, वो यहां से निकले और साफ तौर पे उनके चेहरे से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपने मंत्रियों के करतूत से शर्मिंदा है। उनके चेहरे पे वो जो पूरी तरीके से शर्मिंदगी दिख रही थी और साफ तौर पे जिस तरीके से मालदीव के तीनों मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक्शन लेते हुए उन तीनों मंत्रियों को निष्कासित या पूरी तरीके से कर दिया। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कुछ देर पहले ही उनको यहां पे तलब किया गया था, उनके साथ बैठक की और साफ तौर पे एक जवाब मांगा गया कि उनके मंत्रियों को द्वारा इस तरीके से अभद्र टिप्पणी पीएम को लेकर के क्यों की गई। यहां पर देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इतिहास की बात करें तो मालदीव और भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन जिस तरीके से जो वहां के मंत्रियों ने उस टिप्पणी की, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उसके बाद पूरी तरीके से जो एक्शन का दौर है वो शुरू हो चुका है। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मालदीव के विदेश मंत्री जमीन का बयान सामने आया है। भारत हमारा करीबी पड़ोसी देश है, ऐसे आपत्तिजनक कमेंट स्वीकार नहीं, ये मालदीव सरकार का स्टैंड नहीं है। तो मालदीव के विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा आपत्तिजनक बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा पड़ोसी देश के लिए।